मैं सीधे चलता हूं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सरिता सिंह जी के पास। सुजाता जी एक मिनट रुक जाइए, एक बार सबसे मैं कमेंट ले लूं। आप क्या आम आदमी पार्टी को भी डाउट है कि ये 10-15 साल आ ही नहीं पाएगा? सरिता सिंह जी आपका क्या कहना है? देखिए दीपक जी, जब आपने इस डिबेट को शुरू किया तो आपने एक कहावत के साथ शुरू किया था कि चिड़िया चुग गई खेत। मैं भी उसी कहावत को आगे बढ़ाती हूँ कि ना 9 मन तेल हुई है ना राधा नची है। तो एक चुनावी जुमला भारतीय जनता पार्टी ने देश की महिलाओं को दिखाया है। देश की महिलाओं के साथ मैं तो ये कहूंगी कि ये बिल महिला आरक्षण बिल ना कहलाकर ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, जो 2024 में लाते हैं, इसको पेश करते हैं, इसको पास करते हैं। अगर इनकी नीयत वाकई महिलाओं को आरक्षण देने की थी तो 2014 में इनकी सरकार बनी थी, 2019 में इनकी सरकार बनी थी। 14 से लेकर 19 तक का 5 साल का समय, 19 से लेकर 24 का 5 साल का समय। इन 9.5 सालों में इनको ये याद नहीं आया कि देश की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास हो चुका था। अगर इनकी नीयत वाकई महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो इस बिल को ये इसी 2024 के इलेक्शन में लागू कर देते और उसके बाद में ये सेंसस कराते, उसके बाद में ये डिलिमिटेशन कराते, जो इनकी इच्छा होती वो कराते। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि इनकी नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है, सिर्फ महिला आरक्षण बिल को संसद में पास करके महिलाओं का वोट लेने के लिए है। क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये बृजभूषण शरण सिंह की पार्टी है, ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, ये संदीप सिंह हरियाणा के मंत्री की पार्टी है, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी महिलाओं का अपमान करने में। इसीलिए आज देश की आधी आबादी जानती है कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में महिलाओं का कितना अपमान किया है। तो वो बस इस पे एक लिपापोती करके महिला आरक्षण बिल लेके आते हैं और ये कहते हैं कि हमने महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया और इसका नाम ये महिला वंदन रखते हैं। वो वंदन कहाँ था जब हमारे देश की खिलाड़ियां सरिता जी रुक जाइए, आपका वक्त हो गया। रिंपल सोई जी मेरे सीधे जवाब दीजिए। ये कह रही हैं कि ये तो छलावा है, सिर्फ महिलाओं का वोट लेने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया गया है, जुमला है, क्या कहेंगे आप? देखिए इनकी बात का जवाब मैं पहले दूंगी, पर उससे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव में महिलाओं की इम्पोर्टेंस समझी गई, महिलाओं के वोट को वो इम्पोर्टेंस दी गई, वो वेटेज दिया गया है, इतना भी मेरे लिए काफी है। आप जानते हैं कि इस समय माइनॉरिटी में क्या कि मेजरली हम लोग माइनॉरिटी में हैं, लोकसभा में और सारी असेंबलीज में, कहीं पे भी हम 15% से ज्यादा नहीं हैं। तो ऐसे में अगर महिलाओं की वोट का इम्पोर्टेंस कोई भी पार्टी समझ रही है, उसी का अभिवादन करती हूँ मैं। दूसरी बात ये दीपक जी, ये बिल जो लाया गया है अगर 6 महीने में आने वाली इलेक्शन के लिए ला दिया जाता तब भी सबको दिक्कत होती। और आप पहले भी जानते हैं कि किसी भी तरह की चेंजेस जब इलेक्शन प्रोसेस में की जाती हैं तो सेंसस का वेट किया जाता है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी करी जाती है। इस बिल में अगर वर्ड टू वर्ड देखा जाए तो सेंसस जो पब्लिश होगा इस बिल के आने के बाद उसकी बात हो रही है। तो जो 2021 का सेंसस है जो अभी कुछ किन्हीं कारणों के कारण फॉरवर्ड होता रहा, उसी को जब पब्लिश कर दिया जाएगा उसके बाद एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। और मेरा ये मानना है कि आज के दौर में कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में इतना समय नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि पहले 3 से 4 से 5 साल तक भी लगते रहे हैं डिलिमिटेशन में, पर इस बार मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम देखिए AI का जमाना है, एल्गोरिदम्स का जमाना है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें इतना समय लगेगा। और मुझे पूर्ण तौर से विश्वास है कि अगली इलेक्शन तक, 2029 की इलेक्शन तक ये बिल अपने आप में पूर्ण रूप से अपना असर दिखाएगा। ठीक है सुजाता पॉल जी मेरा सीधा सवाल, सुजाता पॉल जी मेरा सीधा सवाल, देखिए 2011 में आप जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, 2011 में तो आपने जाति जनगणना की थी, तो फिर आपने आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? ये बताइए ना सुजाता पॉल जी। 2011 की जनगणना के परिणाम 2012-13 में आ गए थे और आपका 1-1.5 साल था आंकड़े जारी करने में, आपने आंकड़े क्यों नहीं जारी किए थे? आपने सुना होगा कि आज राहुल गांधी जी ने कहा कि हम ये नहीं कर पाए और ये हमसे गलती हुई, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां थी क्योंकि हमारी गठबंधन की सरकार थी। मगर आर्टिकल 84 नहीं, आर्टिकल 82 की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को बता दूं कि अगली बार पढ़ के आए। आर्टिकल 82 का संशोधन 2002 में हुआ था की बात की है, और उसमें अगर 2002 में संशोधन हुआ तो 2010 में अगर बिल लाया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी या आडवाणी जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं कहा कि इसमें
परिसीमन या सेंसस की बात होनी चाहिए। आज उसी 2002 के जो संशोधन है आर्टिकल 82 के, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो 2026 के बाद का सेंसस है उसके तौर पर, उसके बेसिस पर जो डीलिमिटेशन होना है, मतलब 2026 में भी नहीं, जो उसके बाद का है। ये तो अलग बात है कि 2021 का जो सेंसस होना था वो ये करवा नहीं पाए और कोविड का बहाना कर रहे थे। चीन जहां से शुरू हुआ कोरोना, वहां पर सेंसस हो गया। G20 में जो देश आए उन्होंने कर लिया सेंसस, और हम अपने देश में नहीं करा पाए, और हम अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं। और महिलाएं हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं। ये महिलाओं ने अपना अधिकार किसी भी तरीके से आज लिया है, क्योंकि आज उनका दबाव है जिसके कारण हर पार्टी आज ऑन बोर्ड आई है, और हर पार्टी जानती है कि महिलाओं को आप पीछे अब ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। इसलिए जो भी लोग ये सोचते हैं कि महिलाओं को मूर्ति की तरह बनाकर आप मंदिर में बैठा देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। आज जरूरत है हमारे अधिकार की। 1950 में हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे दिया था, तो अब क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? और ओबीसी अभी क्यों नहीं, बताइए रागी राठौर जी, अभी क्यों नहीं उनका प्रतिनिधित्व? देखिए दीपक जी, अभी सुजाता जी ने अपने दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर एक बात कॉमन कही। एक बात कौन सी कॉमन? उन्होंने कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार थी, हमारी मजबूरी थी। वैसे तो 2024 में सभी सर्वेस के अंदर प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता इलेक्ट कर रही है, लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि कांग्रेस के लोग ये मान रहे हैं कि 2024 में अगर बाय चांस जो सपना ये देख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा, तो भी गठबंधन की सरकार की मजबूरी होगी। मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगी ऐसी मजबूरी वाली सरकार ना लाएं, ऐसी मजबूरी की सरकार ना लाएं जो 2010 के अंदर महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिला पाई थी। ऐसी मजबूत सरकार हमें चाहिए जिन्होंने 2023 के अंदर भारी मतों के साथ इस बिल को पास कराया और प्रूव किया कि मोदी जी है तो मुमकिन है। दूसरी बात जो वो कह रहे थे कि हमने जो है अभी महिला है तो क्यों नहीं मुमकिन कराया। है। देखिए अगर महिला है तो मुमकिन है, सुजाती जी, महिलाओं अगर का आप सुन ले, कानून महिलाओं अगर के आप लिए, सुनने का महिलाओं बात के रखे, द्वारा महिलाएं मुझे लेके लगता है आई दीपक जी है। सुनना किसी नहीं एक चाहते हैं, व्यक्ति, इनकी किसी एक चोरी पुरुष पकड़ी के गई। कारण नहीं है। गठबंधन और की ये मजबूरी शर्म आनी वाली चाहिए भाजपा सरकार की हर महिला अगर नेत्री काम को, करेगी तो अगर हमारे एक देश पुरुष में के हमारा कारण दुर्भाग्य वो होगा सोचती है कि उनको ऐसी उनका सरकार अधिकार थी मिला। 2010 में जो कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिला पाए। आपने माना है कि गठबंधन की सरकार, दीपक जी इनको चुप सुजाता जी आपके बीच में नहीं बोली, उन्होंने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी। सुजाता जी पूरा वक्त दूंगा आपको, उनको बात तो कंप्लीट करने दीजिए। आप सुन तो लीजिए, अभी क्यों नहीं किया? सुजाता जी सुन तो लीजिए, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुजाता जी सुनिए, महिलाओं का बिल्कुल कोई अपमान नहीं कर रहा है, कोई अपमान नहीं कर रहा है। जो आज ये बिल दीपक जी आप मुझे मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, अभी इस तरह से अच्छा सुजाता जी प्लीज, सुनने का मामला नहीं है, सुनने का मामला नहीं है। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी के बीच में बोलकर उसका टाइम निकालें। हमने आपकी बात सुनी। सुजाता जी आपसे निवेदन है, अजय आज इतना शुभ दिन है, मैडम आज क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैम आज क्यों गुस्सा कर रहे हो? इतना शुभ दिन है, हमारे लिए आगे बढ़ने का मौका है। आप अपनी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी में आगे बढ़ूंगी। कितना शुभ मौका है। तो देखिए प्लीज सुनिए ना, बात तो सुनिए। सुजाता जी बात तो सुनिए, आप बात नहीं सुनेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। अच्छा सुजाता जी सुन तो लीजिए उनकी बात। सुजाता जी